गंग गणपतये नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, चतुर्थी तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करने से, उनके मंत्रों का जप करने से और भगवान गणेश के निमित्त व्रत धारण करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, संकट दूर होते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, अगर आप गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करके विशेष रूप से भगवान गणेश का विधि विधान से पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपकी वो समस्या दूर होती है, परेशानी दूर होती है और कामना चाहे कोई भी हो, भगवान गणेश उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को गजानन चतुर्थी, विनायक चतुर्थी कहा जाता है और जो चतुर्थी कृष्ण पक्ष में आती है उस चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, समस्त प्रकार के संकटों का हरण करने वाली चतुर्थी। तो किसी भी प्रकार के संकट से आप घिरे हो, किसी भी प्रकार की परेशानी से आप घिरे हो, चाहे कर्ज से, चाहे शत्रुओं से, या फिर संतान प्राप्ति में बाधा हो, विवाह में बहुत अधिक विलंब हो रहा हो, जीवन में कोई और भी समस्या हो, जैसे धन से संबंधी समस्या हो, व्यापार या नौकरी में परेशानी आ रही हो, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर आप व्रत धारण करके भगवान गणेश का पूजन करते हैं तो आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और भगवान गणेश अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है संकष्टी चतुर्थी। अगर आप व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त किसी भी कारणवश गणेश चतुर्थी का यानी संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी आज के दिन भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। किसी मंदिर में जाकर अगर आप भगवान गणेश का दर्शन करते हैं, उन्हें दूर्वा और लड्डू अर्पित करते हैं, तो इतने मात्र से ही आपके जीवन की जो विघ्न बाधा है वो दूर हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी के बारे में। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें किस दिन धारण करना है, महत्व क्या है इस व्रत का, और चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व होता है संकष्टी चतुर्थी के व्रत में। तो चंद्रमा का दर्शन किस समय करना है, चंद्रोदय समय क्या होगा, और आज हमें किस प्रकार से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और बिना व्रत किए भी भगवान गणेश की अगर आप इस प्रकार से पूजा करेंगे, ये उपाय करेंगे, तो निश्चित ही आपकी जो कामना है वो पूर्ण होगी, भगवान गणेश की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले वैशाख मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी के महत्व के बारे में। दोस्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने से, उन्हें मोदक और लड्डू का भोग अर्पित करने से, सुपारी और दूर्वा अर्पित करने से जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती है, समस्त प्रकार के संकट दूर होते हैं और समस्त प्रकार के जो कार्य होते हैं उनमें हमें सफलता की प्राप्ति होती है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन हमें भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। और अब जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो व्रत किस प्रकार से करेंगे और पूजा की विधि क्या होगी। तो सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। अगर हमें व्रत धारण करना है या भगवान गणेश की पूजा करनी है तो सूर्योदय से पहले उठ जाइए। स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जो नित्य की पूजा करते हैं वो कर लीजिए। तो सर्वप्रथम गणेश की ही पूजा होती है प्रतिदिन की पूजा में भी। तो आज भी हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे। सर्वप्रथम शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने घर के मंदिर में और भगवान गणेश का विधि विधान से पूजन कीजिए। अगर आपके पास विग्रह है भगवान गणेश का तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें मिलाकर, या अलग अलग भी आप चाहें तो भगवान गणेश का अभिषेक करें। उसके बाद शुद्ध जल से इनका अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें और इन्हें पीले वस्त्र धारण करवाएं। भगवान गणेश को पीले वस्त्र बहुत प्रिय हैं, इसलिए आज के दिन पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करने से जीवन में शुभता की प्राप्ति होती है। और भगवान गणेश की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आज के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करके और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए।
विकट संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें। आज के दिन मोदक का भोग लगाना, लड्डुओं का भोग लगाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें उपलब्ध ना हो तो ऐसे में जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो तो अपनी उपलब्धता के अनुसार आप भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि आप गुड़ का भोग अर्पित कर सकते हैं, मिश्री का भोग अर्पित कर सकते हैं, चीनी का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वस्तु उपलब्ध ना हो तो यथाशक्ति यथासंभव भगवान गणेश का पूजन करें। और जो भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं उन्हें आज के दिन जब सुबह पूजा कर रहे हैं तो पूजा के समय ही अपने दाहिने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए कि आज आपका संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना भी भगवान गणेश के सामने कहते हुए संकल्प लीजिए और भगवान गणेश से प्रार्थना कीजिए कि शीघ्र ही आपकी जो मन की इच्छा है वो भगवान गणेश पूर्ण करें। जाने अनजाने व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, उन समस्त गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और भगवान गणेश के समक्ष बैठकर आपको मंत्र का जप करना है। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए और अगर आपके पास समय हो तो और अधिक संख्या में भी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और दिन भर आपको व्रत धारण करना होता है। निर्जल या फलाहार ये पूरी तरह से आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। आप किसी भी प्रकार से व्रत कर सकते हैं। फलाहार से करते हैं तो फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर आप व्रत का पालन कर सकते हैं। और शाम के समय फिर से भगवान गणेश की पूजा की जाती है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा के दर्शन के बिना संकष्टी चतुर्थी का व्रत अधूरा माना जाता है। तो शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। तो शाम के समय भगवान गणेश की फिर से विधि विधान से पूजा की जाती है, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, उसके बाद इस व्रत को खोला जाता है। और अब जानते हैं कि साल 2022 में वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी, जिसे विकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें किस दिन धारण करना है। देखिए, इस बार की जो संकष्टी चतुर्थी है इसकी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अप्रैल की शाम को 4:38 पर और तिथि समाप्त हो रही है चतुर्थी की 20 अप्रैल को दोपहर 1:52 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? व्रत हमें धारण करना है 19 अप्रैल को, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व होता है और 19 अप्रैल की शाम को हमें चतुर्थी तिथि का चंद्रमा प्राप्त हो रहा है, जबकि 20 अप्रैल को दोपहर में ही तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए चतुर्थी तिथि का चंद्रमा 20 अप्रैल को प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि 20 अप्रैल को सूर्योदयकालीन तिथि जरूर है। तो विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत 19 अप्रैल मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस चतुर्थी को अंगारकी चतुर्थी भी कहा जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं किसी भी कारणवश, तो भी आज आपको विधि विधान से भगवान गणेश का पूजन जरूर करना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा आज के दिन करने से समस्त प्रकार के जीवन से संकट दूर होते हैं। किसी भी प्रकार का ऋण हो आपके ऊपर, कर्ज हो, तो कर्जों से मुक्ति मिल जाती है भगवान गणेश की आराधना करने से। तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है, आपको जरूर भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। और संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व है। तो चंद्रोदय समय 19 अप्रैल की रात्रि में 9:50 पर है और चंद्रोदय समय में थोड़ा बहुत यानी 5-10 मिनट का अंतर शहर के अनुसार जरूर हो जाता है। तो आप अपने शहर के अनुसार चंद्रोदय समय देख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि अगर धन प्राप्ति की कामना है या कर्ज से डूबे हुए हैं आप, कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं, आर्थिक तंगी अगर आपके घर में है, तो भगवान गणेश को कौन सी चीज अर्पित करनी चाहिए? देखिए, आज भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने के बाद घी और गुड़ का भोग अर्पित करें और ये घी और गुड़ जो है, जो भोग आपने अर्पित किया है, ये किसी गाय को खिलाएं। इससे आपके जीवन में जो भी आर्थिक तंगी है वो दूर हो जाती है, धन वृद्धि होती है, व्यापार में आ रही समस्याएं दूर होती हैं, नौकरी की प्राप्ति होती है। अगर नौकरी नहीं है तो इस उपाय को जरूर कीजिए। संकष्टी चतुर्थी पर यह उपाय करने से आपकी जो भी परेशानी कार्य क्षेत्र को लेकर है वो दूर होती है। और भगवान गणेश को 21 गुड़ की गोलियां 21 दूर्वा के साथ अर्पित करने से समस्त प्रकार की कामना पूर्ण होती है। मतलब किसी भी कामना से आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप गुड़ के छोटे छोटे 21 टुकड़े कर लीजिए और 21 दूर्वा रखकर भगवान गणेश को किसी पात्र में अर्पित कीजिए। भगवान गणेश को ये सभी वस्तुएं अर्पित करके वहीं बैठकर भगवान गणेश के मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप कीजिए। उसके बाद जो आपकी मन की कामना है भगवान गणेश से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा के बाद उनकी आरती कीजिए। जो प्रसाद आपने अर्पित किया है, जैसे 21 गुड़ की गोलियां जो आपने अर्पित की हैं, इसमें से कुछ प्रसाद स्वरूप आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को वितरित करके स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं और थोड़े से गुड़ और दूर्वा जो हैं वो किसी गाय को खिलाइए। तो इससे आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वो दूर होती हैं और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। शीघ्र विवाह की अगर आपको कामना है तो आज के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की विधि विधान से पूजन करें।
पीले रंग की मिठाई उन्हें अर्पित करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें। केले का फल भगवान गणेश को अर्पित करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और मालपुए का भोग लगाने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। मालपुआ ना हो तो ऐसे में आप पीले रंग की कोई भी मिठाई अर्पित कर सकते हैं, जैसे बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू। इस प्रकार से भगवान गणेश को अर्पित करने के बाद ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें तो विवाह में आ रही जो भी बाधा है दूर होती है, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, योग्य और सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है और आगे चलकर आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए विशेषकर संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। तो संतान सुख के लिए बाल गणेश की आराधना करनी चाहिए, मतलब बाल गणेश की मूर्ति या प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें या फोटो लाकर स्थापित कर लीजिए और इनकी पूजा आप हर संकष्टी चतुर्थी पर कीजिए, नियमित तौर पर कीजिए। और भगवान गणेश के सामने संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करने से संतान प्राप्ति में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं, उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। और अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं संतान गणपति स्तोत्र तो इस चैनल पर संतान गणपति स्तोत्र की वीडियो अपलोड है, आप उसे वहां से देख सकते हैं और सुन सकते हैं, उससे भी आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा। और शिक्षा में सफलता के लिए भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। इससे करियर में सफलता मिलती है, शिक्षा में सफलता मिलती है और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। तो अगर किसी भी प्रकार से आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है तो आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ नियमित तौर पर करना चाहिए। और संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की विशेष कृपा पाने के लिए किसी गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। तो इस प्रकार से वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी पर आप विधि विधान से भगवान गणेश का पूजन करें। अपनी कामना के अनुरूप जो भी उपाय आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, बिना व्रत किए भी कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत करेंगे तभी भगवान गणेश की पूजा करेंगे, बिना व्रत किए भी आप भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा आराधना करें, उनके मंत्रों का जप करें और इनमें से कोई भी उपाय जो आपके इच्छा के अनुरूप हो आप कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।